तो बच्चों जी, कैसे हो आप लोग जी? कहाँ हो, कैसे हो? बढ़िया चल रहा है सब? देखा आपने अब तक के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं आपके। आई होप सो आपको वोकैबुलरीज अच्छी लगी होगी, कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ड सीखने मिले होंगे, काफी नए नए डिफरेंसेस पता चले, हमने कुछ कुछ और नई नई चीजें भी सीखी। जैसे एब्रीविएशन हमने नए नए सीखे, कुछ कुछ हमने होमोफोन्स होमोफोन्स एंड होमोनिम्स आई गेस है ना, वो भी हमने पढ़ा था। हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़े हैं। हमने काफी नए नए स्पेलिंग्स पढ़ी है, काफी नए वर्ड्स पढ़े हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए सिंगल वर्ड्स पढ़ा है। ऐसे काफी सारी चीजें हमने इन पिछले कुछ दिनों में पढ़ी है। अब ये जो कुछ भी हमने पढ़ा था, इससे हमारी जो इंग्लिश है ना, एक हद तक तो इम्प्रूव हो चुकी है। आप लोग मानो या ना मानो, आपकी इंग्लिश एक हद तक इम्प्रूव हो ही चुकी है ना? आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स के बारे में पता चला है, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से सुधरी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आई होप आप लोग थोड़ी कम करने लगोगे। तो इन शॉर्ट आपका भी सब कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो गया है। तो अब जब आपका इतना डेवलपमेंट हो ही गया है, तो अब एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है आपके वोकैबुलरी का, जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या है इडियम्स और फ्रेजेस? इडियम्स यानी हिंदी में बोला जाए तो मुहावरे। इडियम्स यानी मुहावरे। बंदर न जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एंड है ना, ये सारे ये क्या है? इडियम्स है भैया। मैं तो मेरे माँ बाप के आंखों का तारा हूँ, ये क्या होता है? इडियम ही है। क्या कोई असल में तारा है? नहीं ना, मतलब दे आर वेरी फेवरेट है भैया वो पर्सन उनका, तो आंखों का तारा है। बंदर न जाने अदरक का स्वाद, क्या होते? इडियम है भैया। बंदर न जाने, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है, वर्ड जो बोल रहा है वैसे उस हिसाब से तो इस सेंटेंस एज इन कोई सेंस नहीं बना रहा है ना। एंड देन एक और अगर आपको देखा जाए तो अंगूर खट्टे हैं, उसे ना उसे उसे उससे वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि प्रोजेक्ट तो क्या है, कुछ इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, नहीं मिला भैया। कहते हैं ना, अंगूर तो खट्टे हैं, मतलब थोड़ी सी जेलेसी तो फील हो रही है, बट अब क्या करें, दिखाना नहीं है हमें। तो यही है हमारे इडियम्स। बस ये जो हिंदी में मुहावरे होते हैं, उसे हम इंग्लिश में इंग्लिश के मुहावरे हम पढ़ेंगे। तो आज इडियम्स हम पढ़ेंगे, फ्रेजेस हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। इडियम और फ्रेजेस में थोड़ा डिफरेंस है जो हम आगे ही देखेंगे, बट फिलहाल तो हम सिर्फ इडियम्स पे फोकस करेंगे। तो आपके इस बुक में काफी बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं आपको यहाँ एक सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ाती हूँ इडियम का, क्या होता है इडियम। आप बाद में वो इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, आपको खुद को समझ जाएगा कि ये क्या है। अब इडियम्स में क्या होता है, अब जैसे बंदर ना जाने अदरक का स्वाद ही अगर हम ले एक हमारे एग्जाम्पल के लिए, ये सेंटेंस का अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग ले तो कुछ और ही है ना, और अगर हम ये मुहावरे का मीनिंग ले तो कुछ और ही है। तो उसी तरीके से इडियम्स भी तो ऑब्वियसली मुहावरे हैं, तो वही है। हर लैंग्वेज में मुहावरे होते हैं, इडियम्स होते हैं, हाँ हर लैंग्वेज में इडियम्स होते हैं। तो इडियम्स क्या है? एन एक्सप्रेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning is completely different from the literal or actual meaning of the individual words। क्या हुआ? एक एक्सप्रेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको अगर हम एक साथ पढ़े तो उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। अगर हम इंडिविजुअली उस वर्ड को पढ़े तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, बट अगर उसे हम एक साथ पढ़ेंगे तो उसका वर्ड का मीनिंग, पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही अलग हो जाएगा। जैसे पीस ऑफ केक, इडियम सबसे सिंपल, सबसे कॉमनली यूज, बहुत बार आपने कहीं बहुत सी जगहों पे आपने इसको सुना होगा, आपको इसके बारे में काफी हद तक पता भी होगा। पीस ऑफ केक यानी चीज बड़ी आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। केक कैसा होता है? इजी होता है बनाना, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है केक बनाना। वैसे ही पीस ऑफ केक वेरी इजी, बहुत आसान है, उसे कहा जाएगा पीस ऑफ केक। जैसे to solve maths problem was a piece of cake for me। To solve maths problem was a piece of cake for me, मतलब बहुत आसान था मेरे लिए, बहुत ही इजी था। To pass CSET is piece of cake for us।
है ना, है कि नहीं आप लोगों के लिए पीस ऑफ केक? टू पास CSEET इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस। आपके लिए क्या है CSEET पास करना? बहुत आसान है। तो ये है आपका पीस ऑफ केक, पहला मुहावरा। इडियम्स, मुहावरा नहीं बोलेंगे, इडियम्स ही हम बोलेंगे। देन द नेक्स्ट इज पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप क्या मतलब बना है? मतलब बनता है, अगर हम इंडिविजुअली पढ़े तो बोला जा रहा है पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, कुछ कोई ऐसी कैप जिसमें हम सोच सके, ऐसी कोई कैप पहनने को बोला जा रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, ऐसा बोला जा रहा है चलो अब अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो और ये चीजें फटाफट फटाफट खत्म कर दो। दैट उसका यही मीनिंग होता है इस सेंटेंस का, यानी इस इडियम का। क्या है? पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, यानी कि आप सोचना शुरू कर दो, स्टार्ट थिंकिंग। सी, अब जैसे अभी अगर आपको एग्जांपल दे दो ऐसे, I have arranged and I have arranged a drawing competition. So all the artists who are interested in drawing and who knows कि they are too good and too fabulous in it, come and join us. So guys, what are you waiting for? Put on your thinking cap and run to our registration center. क्या हुआ मतलब? भाई चलो आ जाओ, सोचना शुरू कर दो अपने आर्टिस्ट क्या तुम ड्राइंग करने वाले, और आ जाओ हमारे रजिस्ट्रेशन सेंटर पे अपने खुद को आके रजिस्टर करवा लो। दैट इज पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। देन द लास्ट, एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा हम बोलते हैं, वही है ये एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब किसी का कोई फेवरेट हो जाना। एप्पल ऑफ वंस आई यानी किसी के तुम फेवरेट हो। आई एम एप्पल ऑफ माई आई, सॉरी, एप्पल ऑफ आई, आई एम एप्पल ऑफ आई ऑफ माई पेरेंट्स। दैट इज एप्पल ऑफ वंस आई, आई एम एप्पल ऑफ आई ऑफ माई पेरेंट्स। क्या हुआ भैया? आप आपके मॉम डैड के या के फेवरेट हो, आपको ये आपके दोस्तों को बताना है, ये आपको आपके भाई बहनों को इससे दिलाना है। दैट इज एप्पल ऑफ वंस आई। तो ये कुछ सबसे इजी, सबसे रेगुलरली, बहुत बार आप लोग इसके क्या बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत बार इसे सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत बार कहीं ना कहीं आपने इसे पढ़ा तो होगा ही। तो ये हमने कुछ इडियम्स के 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं, बट कैसे व्यक्ति पढ़ने? नहीं, आपके बुक में बहुत इडियम्स दिए हैं, इडियम्स और फ्रेजेस बहुत ज्यादा दिए हैं। आपका इतना भरपूर आपको नॉलेज दिया जा रहा है ना कि बस अभी आप आगे का जो एक बार CSET क्लियर हो गए, एग्जाम हो गई फाइनली, जब 29 अगस्त होनी है, जैसे ही हो जाएगी आप तो बस आपको कोई इंग्लिश में चैलेंज नहीं कर पाएगा, इतना भारी आपका इंग्लिश होने वाला है। सो डोंट वरी। तो ये आपको बस दिल लगा के पढ़ना है, दिल लगा के करना है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, मोर देन 2 मंथ्स। और अगर आप मोर देन 2 मंथ्स है आपके पास, बट आपको उसी तरीके से पढ़ाई करना है कि आपकी जुलाई में एग्जाम है, उस तरीके से पढ़ाई करो। हम मॉक टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे जुलाई में आपकी, है ना। एटलीस्ट मैं मेरे सब्जेक्ट के करूंगी एक टेस्ट बड़ी सारी, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो अभी हम आपके कुछ आइडियम्स, सॉरी यार, मुहावरे बहुत ज्यादा ही रिपीटेटिव हो रहे हैं, हम आपके इडियम्स से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने आपका ये डेफिनेशन लिख लिया, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। an expression, it's actually an आना चाहिए, an expression or group of words whose meaning is completely different from the literal or actual meaning of the individual words. Okay? नहीं अगर अभी भी लिख पाए हो तो प्लीज इसे वीडियो को पॉज कर लो, दिख रही होगा और मेरे ख्याल से तो आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल इडियम्स की, जो हमारे बुक में भी है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, काफी नए नए हैं इडियम्स और मजा आ जाएगा पढ़ते पढ़ते भैया। तो चलिए
पहला इडियम क्या है आपका? बीट बैक। बीट बैक है ना, कुछ साउंड कर रहा है, बीट बैक, किसी को मारना। साउंड तो ऐसे कर रहा है, बट मीनिंग वो नहीं है। इसका मीनिंग ये है टू फोर्स समवन टू गो बैक, मतलब रिट्रीट, भाई हट जाओ, मत आगे बढ़ो, खुद की हार मान लो, काइंड ऑफ, है ना। तो खुद की हार मान लो एक रफ इनफॉर्मल वे में, बट फॉर्मल वे में अगर बोला जाए तो कंपेल्ड टू रिट्रीट, या फिर इजी, उसको और इजी तरीके से बोलना है टू फोर्स समवन टू गो बैक। तो ये है आपका बीट बैक का मीनिंग। बीट बैक एक ईडियम है। चलो अब इसको अगर आप सेंटेंस में यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे? A fireman was beaten back by the flames and building was reduced to ashes। मतलब क्या हुआ? फ्लेम्स ने उसे बीट बैक किया, मतलब फ्लेम्स की वजह से उसे पीछे हटना पड़ा, बीट बैक, उसे पीछे हटना पड़ा, वो आगे नहीं जा पाया, जिस वजह से पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई। ओके, देन आपका जो सेकेंड ईडियम है बहुत बढ़िया है, बॉइल डाउन टू। बॉइल डाउन टू यानी देखा जाए, अगर हम पढ़ के ऐसे बॉइल डाउन टू अगर हम ऐसे पढ़े तो हमें तो ऐसे लगता है कि कोई दूध जब उबलता है, उबलने के बाद वो गिर रहा है, उबल उबल के कम हो गया है। तो ये क्या हो गया? कम हो गया है। दूध में अभी सिर्फ प्योर दूध है, पानी बचा ही नहीं है, तो ये बॉइल डाउन हुआ। हम ये लर्न करने की थोड़ा सा तरीका किसी में हम यूज कर सकते हैं, तो हम वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो बॉइल डाउन टू, इसका सिंपल वर्ड में मीनिंग है समराइज। मतलब भाई अब इसने इतनी सारी बकवास कर दी, जैसे मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, अभी इतना सब कुछ बोल दिया, मैं किसके बारे में बोल रही थी? ईडियम्स में। क्या कर रही थी मैं? ईडियम्स एक्सप्लेन कर रही थी। तो मेरा बॉइल डाउन टू अगर बोल दिया जाए कि मेरे पूरे लेक्चर में आपको क्या मिला, किसके बारे में नॉलेज मिला, तो आपको ईडियम्स के बारे में नॉलेज मिला। तो ये है समराइज कर देना किसी चीज को पूरा डिटेल में एक छोटा सा आपको समरी उसकी दे देना। तो आपके इसमें जो एक और मीनिंग लिखा है उसे बोला जाता है टू अमाउंट टू। ये भी मीनिंग है, एक सिंपल वर्ड में अगर मीनिंग बोलो तो समराइज हो जाएगा उसका मीनिंग। जैसे आपके इसमें जो आपके इसमें क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस का, his entire argument boiled down to the fact that he would not join the movement unless he saw some monetary gain in it। यानी क्या बोल रहा है ये? अगर कोई मूवमेंट जब तक ज्वाइन नहीं करेगा, जब तक उसको इसमें कोई मॉनिटरी गेन नहीं मिलेगा। मतलब उसके साथ इतना डिस्कशन किया तो हमें इन दी एंड हमें क्या मिला? ये चीज हमको इसमें से मिली, है ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम वॉज बॉइल्ड डाउन टू फ्यू ऑफ दिस क्रिटिकल स्टेप्स। बस कुछ तो स्टेप्स हमें मिले कि हमने इतना डिस्कशन किया, उसमें से हमें 3-4 स्टेप्स मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया। बोलो स्टेप्स भी नहीं होगा ना, पॉइंट्स बेटर है। डिस्कशन ऑफ द होल प्रॉब्लम वॉज बॉइल्ड डाउन टू फ्यू ऑफ द पॉइंट्स या couple of critical points। So this is हमारा boiled down to का एक और सेंटेंस। किस तरीके से होता है? हमने इतना डिस्कशन किया, फाइनली हमें ये समझा कि हमें ये चीजें करनी है। हमने इतना डिस्कशन किया कि हमारी एग्जाम ही पोस्टपोन हो गई। तो हमारा बॉइल्ड डाउन टू रिजल्ट क्या आया? एग्जाम पोस्टपोन्ड। तो दैट इज समराइज में समराइज करके बता देना कि क्या है। देन कास्ट असाइड मतलब टू रिजेक्ट, टू थ्रो असाइड। कास्ट असाइड का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट कर दो, उसे साइड में रख दो। कास्ट असाइड साइड में रख दो, रिजेक्ट कर दो, थ्रो असाइड। देन अगर कास्ट असाइड को अगर एक और उसका मीनिंग जो होता है वो है किसी चीज के बारे में सोचना बंद कर देना, टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग, बी होता है कास्ट असाइड। टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग, बी होता है कास्ट असाइड। आपके लिए अगर इसको क्या बोलते हैं, अगर सेंटेंस बनाया जाए तो ये कह सकते हो, शी ट्राइड टू कास्ट असाइड शी ट्राइड टू कास्ट असाइड हर वरीज एंड एंजॉय द पार्टी। शी ट्राइड टू कास्ट असाइड हर वरीज एंड एंजॉय द पार्टी। भैया जितनी दिक्कत है दुनिया में रखो साइड में,
अभी तो हम पार्टी करने आए हैं और हम पार्टी करके मजे ही लेके जाएंगे। दैट इज कास्ट असाइड। आपके बुक में जो एक और सेंटेंस दिया है वो ये है, पीपल नॉर्मली कास्ट असाइड ट्रूथ एंड ऑनेस्टी फॉर इमीडिएट गेन्स। लोग क्या करते हैं, जो सच है उसको साइड में रख देते, उसे इग्नोर कर देते, उसे रिजेक्ट कर देते और झूठ है अपने फायदे के लिए, अपना फायदे के लिए किसी चीज को यूज किया जाता है। देन ये बहुत बढ़िया है, ये आप आपके पेरेंट्स को बताना, आपके पेरेंट्स को ये बताना और उसको इसका मीनिंग बोलना क्या है, ये उनके लिए है एक्चुअली। कट ऑफ विथ अ स्लिंग। कट ऑफ विथ अ स्लिंग का अगर एक सिंपल मीनिंग है कि आपको आपकी जो विल है, और मॉम डैड अपनी हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी के लिए एक विल बनती है ना, हमने बहुत टीवी सीरियल इसमें देखा, विल बनती है, उसमें ना एक बूढ़े दादा है जिनके नाम पे पूरी प्रॉपर्टी होती है और वो पूरे विल में अपने ऐसे बताते हैं कि किसको कितना पार्टीशन में कितना क्या देना है, किसका कितना पार्ट है। वो विल, हाँ, वो विल में आपका नाम हटा दिया जाना इज टू कट ऑफ विद द शिलिंग। ओके, शिलिंग, कट ऑफ विद द शिलिंग। क्या है इसका मतलब भाई, आपको विल में से हटा देना, यानी टू गिव समवन अ मियर ट्रिफल इन द विल। टू गिव समवन अ मियर ट्रिफल इन द विल। मियर ट्रिफल मतलब या तो पूरा ही हटा दो या तो इतना कम दो, इतना कम दो, इतना कम दो कि बेचारा बोले क्यों तो दिया, इतना भी क्यों दिया, इतना भी क्यों दिया। तो दैट इज टू गिव समवन अ मियर ट्रिफल इन द विल। अगर और दूसरे सेंटेंस में अगर बोला जाए, to be intentionally inherited from the will. To be intentionally disinherited from the will. will में से तुमको intentionally निकाला जा रहा है, तुम्हारी इच्छा नहीं है बट निकाला जा रहा है। ये अगर हमें याद रखना है तो ये याद रखो। 3 इडियट्स मूवी सबने देखी है, सबने देखी है। 3 इडियट्स मूवी में हमने वायरस को हम सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं 3 इडियट्स में वायरस कौन है ना, बमन ईरानी ने उसका रोल प्ले किया। अब मेरे को तो उसका नाम वायरस ही बोल के याद है, नया असस मूवी में जो उसका नाम है बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। तो बमन ईरानी को क्या बोला जाता है, वायरस 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 बोला जाता है। हमने स्टोरी में पढ़ा था, नहीं पढ़ा नहीं था, हमने स्टोरी में सुना था कि जो बमन ईरानी है उसका जो बेटा है उसको ना राइटर बनना था, बट उसको उसके डैड बड़ा फोर्स कर रहे थे कि तू ना इंजीनियर बन, इंजीनियरिंग कर, बट वो बच्चे को करना ही नहीं था तो उसने ना जान दे दी। एनीवेज, हमें वहां तक नहीं जाना है, हमें ये सोचना है कि वो जो बच्चा है ना अभी जिंदा था मूवी में, वो उसने सुसाइड कुछ नहीं किया, वो जिंदा था, वो क्या बन गया, राइटर बन गया। तो अब बमन ईरानी को बड़ा गुस्सा आ गया, तो बमन ईरानी क्या करेगा, बमन ईरानी का बेटा अब क्या बोलेगा, बमन ईरानी का बेटा बोलेगा, आई वॉन्टेड टू बी अ राइटर बट माई डैड वॉन्टेड मी टू बी अ इंजीनियर, and as I became a writer, we'll make it a very simple statement. I became a writer, so my dad cut me off the sling. So my dad cut me off the sling. मतलब क्या हुआ, मुझे विल में से ही हटा दिया गया। किसने, मेरे पापा ने हटा दिया मुझे, बिकॉज आई बिकेम अ राइटर। ये कौन बोलेगा, वायरस का बेटा। जस्ट इनकेस वो मूवी में होता था तो हाउ वुड ही, मतलब क्या बोला होगा उसने, आई बिकेम अ राइटर हेंस माय डैड कट मी ऑफ द स्लिंग। देन इसमें जो आपके इसमें सेंटेंस दिया है, कट मी ऑफ विद अ स्लिंग, सॉरी कट मी ऑफ विद अ स्लिंग। देन इसमें जो सेंटेंस दिया है, अ फादर वाज सो एंग्री with the son over his marriage that he cut him off with a sling. ये भी बढ़िया भैया, ये भी होता है ना। शादी तुमने मम्मी पापा ने बोला था इस लड़की से शादी करना, एंड तुम लाइक नहीं पापा मेरा सच्चा प्यार है, मैं तो इसी से शादी करना है। पापा बोले बेटा इससे शादी कर लियो, तेरे को मैं निकाल ही देना है, तेरे को जायदाद की एक प्रॉपर्टी की एक कुड़ी भी नहीं देना है। आपने बोला हाँ देख लिया जाएगा, एंड डैड वाज वेरी सीरियस, उन्होंने वैसे ही कर लिया। वो पे इतना गुस्सा हुए कि बेटा तुम्हें कट ऑफ विद द स्लिंग, निकाल ही दिया तुम उनकी विल में से। तो दैट इज कट ऑफ विद द स्लिंग। देन नेक्स्ट इज ग्लास ओवर। क्या होता है ग्लास ओवर का मीनिंग,
टू इग्नोर, किसी को इग्नोर करना, किसी को अवॉइड समथिंग, किसी को अवॉइड करना, है ना। देन ग्लास ओवर, इसका सेंटेंस क्या है इग्नोर करने के लिए? इवन इफ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन योर फॉल्ट कैन नॉट बी ग्लास ओवर, ग्लास्ड ओवर, ग्लॉस्ड ओवर, सॉरी नॉट ग्लास, ग्लॉस्ड ओवर। क्या होगा? ग्लॉस ओवर, उसके ऊपर हम एक अच्छी सी परत नहीं लगा सकते हो। ग्लॉस क्या होता है? ग्लॉस इज शाइनिंग, शाइनिंग होता है ना। ग्लॉस ओवर, ग्लॉस ओवर को अगर हम ऐसे पढ़े तो कुछ अच्छी तरीके से किसी को शाइन करवाना, है ना। अगर भले ही तुम कितने भी हमारे क्लोज हो, बट तुम इतना झूठ बोलोगे, तुम गलत काम करोगे, तो हम तुम्हारे झूठ को शाइन नहीं कराएंगे। शाइन मतलब तुम्हारे झूठ को छुपाएंगे नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं बताएंगे। उस तरीके से हम इसको थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। तो इवन इफ यू आर अ इम्पोर्टेंट पर्सन योर फॉल्ट कैन नॉट बी ग्लास ओवर, ग्लॉस्ड ओवर, सॉरी ग्लॉस्ड ओवर, है ना। देन नेक्स्ट लेबर अंडर, लेबर अंडर क्या है? टू सफर फ्रॉम सम डिसएडवांटेज और डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस या डिसएडवांटेज से सफर करना, या फिर किसी से हम मिसलीड हो जाना, किसी से हम क्या हो जाना? मिसलीड हो जाना। कोई हमें गलत रास्ता बता दे, जैसे भैया अनन्या पांडे, बंदी को ना घंटा एक्टिंग आती है, कुछ आती नहीं है, कुछ नहीं, उसको कुछ इतना भारी कुछ करती नहीं है वो, बट उसको अभी क्या हो गया, फीलिंग हो गया कि मैं तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ, मैं तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया काम करती हूँ। तो उससे क्या हो गया है? मिसलीड हो गई है वो, उसको कुछ डिसएडवांटेज है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें है, और उसको लोगों ने गेड़ा बना दिया है। तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? अनन्या पांडे हैव बीन laboring under the misguided belief that she is a good artist. क्या बोला जाएगा? अनन्या पांडे, whatever her name is, someone पांडे, चंकी पांडे की बेटी, जो भी है। तो पांडे have been laboring under a misguided belief that she is a good artist. एक इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, या फिर आपके बुक में जो दिया है, let us not labor under the delusion that our friend will come to our aid in times of difficulty. आप ये भरोसे पे माना रहो कि आपको कोई दिक्कत है और आपके दोस्त आपको आपकी मदद करने के लिए आएंगे। क्या बोला जा रहा है? टू सफर फ्रॉम सम डिसएडवांटेज और डिस्ट्रेस, लेट अस नॉट लेबर अंडर द डिल्यूजन दैट आवर फ्रेंड विल कम टू आवर एड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। ओके, देन नेक्स्ट प्ले ऑफ अगेंस्ट, ये बढ़िया है। प्ले ऑफ अगेंस्ट आप सबने किया, सबने किया होगा पक्का कभी ना कभी, या आपके ग्रुप में कोई एक इंसान तो होगा ही जो प्ले ऑफ अगेंस्ट वाला काम करता है, का एक्ट करता है। इसे अगर हिंदी के सिंपल वर्ड में, हिंदी के मुहावरे में बोला जाए तो पिन मारना, पिन मारना, दो लोगों में पिन मार के साइड में निकल जाना, मतलब दो लोगों में झगड़े लगा के और अपन ने साइड में खसक लेना। क्या हो रहा है? एंटरटेनमेंट हो रहा है अपना, दो लोग लड़ रहे हैं, अपन बस बैठ के मजे कर रहे हैं, दैट इज पिन मारना। एंड यहाँ पे भी वही है, टू सेट वन पार्टी अगेंस्ट अनदर फॉर वंस एडवांटेज, एक पार्टी को दूसरे पार्टी के अगेंस्ट खड़ा कर देना और अपने एडवांटेज के लिए। एडवांटेज यहाँ पे क्या हुआ? हमें क्या मिल रहा है? एंटरटेनमेंट। क्या तो हम क्या बोलेंगे इसको? टू ट्राई टू कॉज ट्रबल, ट्राई टू कॉज आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल, तो दैट इज पिन मारना। इट्स बेस्ट, आपके इसमें सेंटेंस, इट बेस्ट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर टू प्ले ऑफ वन पुअर नेशन अगेंस्ट अनदर। तो यहाँ देखिए आप, ये पूरा का पूरा वर्ड एक साथ नहीं यूज किया है ना, पूरा सेंटेंस जो है एक साथ नहीं यूज किया है। प्ले ऑफ अगेंस्ट एक साथ नहीं यूज किया है, कैसे यूज किया है? प्ले ऑफ वन नेशन अगेंस्ट अनदर। तो ये इस तरीके से भी यूज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा एक सेंटेंस में बैक टू बैक है, ब्रेक भी दिया सकता है, उसमें कुछ न्यू वर्ड्स को ऐड किया जा सकता है। तो ये याद रखना, इट बेस्ट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर टू प्ले ऑफ वन पुअर नेशन अगेंस्ट अनदर। एक
बेचारी दो गरीब नेशन को झगड़ा वगड़ा लगा के मस्त खुद मजे माना, जो चाइना हमेशा करती है। एनीवेज हमें चाइना का डिस्कशन नहीं करना है। देन पुल वन थ्रू, पुल वन थ्रू यानी कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन है जिससे रिकवर हो जाना, खुद को रिकवर करना या तो किसी और को रिकवर कराना। पुल थ्रू यानी खुद रिकवर हो रहे हो, और पुल वन थ्रू यानी किसी और को रिकवर करा रहे हो। तो armed with the latest medicine the doctor will pull him through, armed with the latest medicine the doctor will pull him through। क्या हो रहा है, मतलब डॉक्टर उसको रिकवर कराने के लिए बड़ी पूरी कोशिश कर रहा है और डॉक्टर उसे रिकवर करा देगा। दैट इज पुल हिम थ्रू। ठीक है, हमने कुछ 8 इडियम्स पढ़े, 8 इडियम्स पढ़े, आसान लगे, अच्छा लगा ना पढ़ के, कुछ नया नया पढ़ने मिल रहा है, मजा आ रहा है ना, मतलब बोर तो नहीं हो रहा है ना, सीरियसली अच्छा लग रहा है ना। तो ये हमने 8 पढ़े, अब थोड़ा सा और आगे पढ़ लेंगे, बट एज आई ऑलवेज से वेट, पॉज, गो बैक, लिसन, रीड नॉट लिसन, रीड एंड देन कम बैक। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ लिया क्या भैया? पढ़ा ना पिछला? पढ़ा तो होगा, पॉज करके पढ़ लो, ऐसे फटाफट रिवीजन हो जाता है ना, एक शॉर्ट में भी थोड़ा सा फिट हो जाता है दिमाग में। मैं हमेशा कहती हूँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पढ़ाई के लिए। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपको रिटेन होगा, आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। तो प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। आपके जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं उसे भी रिवाइज करते रहिए। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट इडियम्स पे। ये क्या बोल रहे हैं? इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इन विच द प्रिंसिपल वर्ड इज द वर्ब। प्रिंसिपल वर्ड क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन बता रहा है, क्या कंप्लीट हो रहा है, खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या बताता है? वर्ब बताता है। तो चलो अभी हम पढ़ लेते हैं इसके थोड़े से इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस यानी इडियम्स। ये वर्ब से हो रहा है, किससे हो रहा है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हमें फिलहाल तो हमें क्या याद रखना है? हमारा इडियम। ठीक है, देन अब तो चलो हमारा पहला जो है, पहला नहीं, अब हम 8 पढ़ चुके हैं, तो 9th जो है वो है कास्ट अ स्लर अपॉन। कास्ट अ स्लर अपॉन मतलब किसी को डिफेम कर देना, किसी का नाम खराब कर देना, इज कास्ट अ स्लर अपॉन। यानी बाय वर्ड और एक्ट कास्ट अ स्लाइट रीअप्रोच ऑन समवन। किसी का नाम खराब हो गया है, कुछ तो खराब हुआ है किसी एक्ट के, किसी एक्शन के वजह से, या कुछ बोलने के वजह से, या कुछ लिखने के वजह से, किसी भी तरीके से अगर किसी का कुछ नाम खराब हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? टू कास्ट अ स्लर अपॉन, यानी डिफेम। या ये भी बोला जा सकता है टू ब्रिंग डिसक्रेडिट, टू ब्रिंग डिसक्रेडिट। इसके लिए याद रखने के लिए एक स्टोरी है जो काफी फेसबुक पे कुछ दिनों पहले फेमस हुई थी। एक लड़की थी, दीवानी सी, बिहार की, आई थिंक सो, या यूपी की, जहाँ की भी थी, जो एक लड़की को लेके भाग गई थी। कहाँ गई थी? भाग गई थी। ट्रेन पे बैठे बैठे दोनों ने अपना वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया पे डाला था। उसमें वो क्या बोल रही थी? कुछ इस तरीके से वो बात कर रही थी, हम है ना इन्हें लेके भागे हैं, ठीक है, इसमें इनका कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये हम इनको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, अब इनका माँ बाप भी हमारा माँ बाप ही है, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ये लड़की, तब ये लड़की जब भाग गई थी वो लड़की को लेके, तो उसके फैमिली पे कुछ असर हुआ होगा। तो क्या असर हुआ होगा? चलो बंदी का नाम अगर हम क्या रख लेते हैं? उस बंदी का नाम हम रख लेते हैं रानी नाम दे देते हैं वो बंदी को हम, मुझे रियल नेम याद नहीं है उसका, रानी नाम है, ठीक है वाली, ओके। वो रानी इलॉपमेंट विथ हिज बॉयफ्रेंड ब्रॉट नहीं रुको, रानीज इलॉपमेंट विथ हिज बॉयफ्रेंड cast a slur upon her family. Cast a slur upon her family. क्या हो रहा है? रानीज इलॉपमेंट मतलब भाग जाना। रानीज इलॉपमेंट
कहीं से भाग जा रही है, with her boyfriend, cast a slur upon her family. ओके, अब वो ठीक है भाग गई, बट उसके माँ बाप को तो झेलना पड़ा, तो दैट इज कास्ट अ स्लर अपॉन. इसलिए कभी भाग के नहीं जाना चाहिए, याद रखो बच्चों. देन नेक्स्ट, टू कैच अ टार्टर. टार्टर क्या होता है? इसका मतलब किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेना जो काफी डेंजरस साबित हो गया है आपके लिए, यानी टू एनकाउंटर अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी. कुछ ऐसा सिचुएशन बोलो या ऐसा व्यक्ति बोलो जिसकी वजह से कुछ तो खराब आपके साथ तो अब होना ही है, यानी टू डील विथ समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल. That just a meaning which I wrote. To deal with someone or something that proves unexpectedly troublesome or powerful. कोई तो ऐसे व्यक्ति ऐसी ज्यादा पावरफुल निकला और आपके लिए अब वो खतरा बन चुका है. जैसे when Hitler marched on to Russia, he hardly knew that he would catch a tartar in the tough people of that country. Okay, समझ में आया क्या है इसका मीनिंग? गया हिटलर वहां पे और उसको यकीन ही नहीं हुआ कि रशिया के पीपल इतने स्ट्रॉन्ग है, तो he caught a tartar in the tough people of that country. Then next is to cut the Gordian knot. To cut the Gordian knot यानी to remove a difficulty by bold and unusual measures. इतना खराब काम था, इतना खराब सिचुएशन था ना, बट फिर भी आपने बहुत हिम्मत से बहुत सही तरीके से उसे डील किया. सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन अ वेरी डायरेक्ट वे बाय डूइंग समथिंग फोर्सफुल और एक्सट्रीम. क्या कर रहे हो? टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन अ वेरी डायरेक्ट वे, बहुत ही डायरेक्ट वे से, बाय डूइंग समथिंग फोर्सफुल और एक्सट्रीम. कुछ तो एक्सट्रीम मेजर्स, कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेके आप उस सिचुएशन को डील कर रहे हो. ओके, देन इसका क्या है? द इंडियन पार्लियामेंट थ्रू आउट द बिल ऑफ अबॉलिशन ऑफ प्रीवी purses. The government cut the Gordian knot by abolishing the purses through a parliamentary ordinance. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इन रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू कट द Gordian knot by imposing heavy taxes. By imposing heavy cuts to the state authorities. Yes. Support to state authorities. Wait, once again we will frame the sentence. क्या बोला जाएगा? इन गवर्नमेंट हैज, नहीं ऐसे नहीं स्टार्ट किया था मैंने, ऐसे हाँ. इन रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट हैज cut the Gordian. Government have tried to cut the Gordian knot by imposing cuts to state state support, by imposing cuts to state support for काय के लिए गवर्नमेंट कर रही है यार, फिलहाल स्टेट के लिए तो वैसे कुछ कर नहीं रही है. ओके, फॉर स्टेट रेलवेज नहीं, फॉर स्टेट की, चलो जिस भी चीज के लिए कर रही है, सपोर्ट, स्टेट सपोर्ट टू रेलवेज बोलो, स्टेट सपोर्ट टू डिफेंस बोलो, स्टेट सपोर्ट टू डिफेंस. चलो आज के लिए हम यही ले लेते, स्टेट सपोर्ट टू डिफेंस. तो क्या कर रही है? इन रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट हैव बीन trying to cut the Gordian knots by imposing cut by state support to defense. Okay, चलो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था ये सेंटेंस बनने में, इससे अच्छा सेंटेंस कुछ सूझ नहीं रहा है, तो हम आगे बढ़ लेते हैं. लिख लो, आपको समझ ही गया होगा मुझे क्या बोल रहा है. देन फोर्थ, टू फॉल टू समवन्स लॉट.
टू फॉल टू समवन्स लॉट, टू बिकम समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाना, किसी के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना भी बोल सकते हो, टू फॉल टू समवन्स लॉट। जैसे it had fallen to the lot of eldest brother to pay off the debt of his father। उसके पापा के जाने के बाद उसके पापा की जितनी भी कर्जा था कौन पे कर रहा है बेचारा, हमेशा कोई बड़ा घर का जो बड़ा है वही पे करता है। मैं भी बड़ी हूँ, आई कैन फील दिस थिंग। इट हैज फॉलन टू द लॉट ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर टू पे ऑफ द डेब्ट ऑफ हिज फादर। देन नेक्स्ट, टू गेट द अपर हैंड और टू गेट द बेटर ऑफ, टू प्रिवेल ओवर, टू गेट द अपर हैंड या फिर टू गेट द बेटर ऑफ, दोनों में बोल सकते हो। यानी अब देखो दो यहाँ पर दिए गए आपको इडियम्स, टू गेट द अपर हैंड या फिर टू गेट द बेटर ऑफ, टू गेट द अपर हैंड और गेट द बेटर ऑफ, यानी टू गेट, टू प्रिवेल ओवर, और या फिर और इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो टू गेट इनटू स्ट्रॉन्गर पोजीशन देन समवन एल्स, टू गेट इनटू स्ट्रॉन्गर पोजीशन देन समवन एल्स। अब इसको अगर बोला जाए तो पुलिस, पुलिस का ले लेते, पुलिस हैज गॉट द अपर हैंड ओवर द ड्रग डीलर्स इन द एरिया। ओके, yes, this is better. Police has got the upper hand over the drug dealers in the area. Upper hand over the drug dealers in the area. या फिर आपके इसमें जो दिया है, हरी got the better of सुरेश in the degree examination. मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो अपर हैंड का था, पुलिस गॉट अपर हैंड ओवर द ड्रग डीलर्स इन द एरिया, और यहाँ पे जो दिया है हरी गॉट द बेटर ऑफ सुरेश इन द डिग्री एग्जामिनेशन। हरी को क्या मिला है, सुरेश से ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले, हिज बेटर ऑफ, हिज he got some privileges से भी अच्छा वर्ड होगा, he got some advantages, है ना, वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे आ गया है ना। देन to give someone the slip, to give someone the slip, to dodge someone who is looking for you, to dodge someone who is looking for you, या फिर escape from that person और get away from that person, यानी भैया उससे छुप छुपा के आप वहां से हट लिए, वहां पे आप ज्यादा देर तक टिके नहीं हो, आप वहां से फटाक से अपना कल्टी मार लिए। तो इसका सेंटेंस कैसे आएगा, द पुलिस हैड नियरली अरेस्टेड द dacoits when the latter gave them the slip and hid himself in the चंबल reservoir, whatever। डेकॉइट ने क्या किया, उनको पुलिस को चकमा दे के भाग गए, तो दैट इज टू गिव समवन द स्लिप। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, we gave them slip at the station, रेलवे स्टेशन, है ना, we gave them slip at the railway station, हम उनसे छुप छुपा के रेलवे स्टेशन से भाग गए। देन द नेक्स्ट इज टू गिव एंड टेक पॉलिसी, टू गिव एंड टेक पॉलिसी, गिव एंड टेक पॉलिसी, लेना देना वाली पॉलिसी, ये भी हमने बहुत यूज किया है, ये भी हमने बहुत बार देखा है, ये भी हमने बहुत बार इससे क्या बोलते हैं, फेमिलियर है हम इससे। गिव एंड टेक पॉलिसी यानी क्या होता है भैया, फ्री कंसेंट से आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, फ्री कंसेंट है, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है, आप आपके इच्छा से दे रहे हो। तो आपके इसमें जो ऑफिशियल वर्डिंग है वो क्या है, अ पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल कंसाइंस, पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल कंसाइंस। आपको, मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, आप मेरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो उसी तरीके से हम गिव एंड टेक पॉलिसी ले रहे हैं। मैं कुछ आपको बता रही हूँ, आप मुझे कुछ बता रहे हो। A give and take policy alone can restore peace between India and Pakistan. A give and take policy can alone restore peace between India and Pakistan. या फिर we were, ऐसे भी बोल सकते हो, अगर इसे नेगेटिव में यूज करना है तो ऐसे बोल सकते हो, we were asked to do, we were simply asked, we were simply told what to do, there was no give and take policy, नेगेटिव में बोला जा रहा है कि वहां कुछ गिव एंड टेक पॉलिसी थी नहीं, हमें बोला गया ऐसे करना भैया, ऐसे ही करो, आपका कुछ और सुनने ही नहीं वाले हम, जैसा हिटलर के रिजिम में हुआ करता था, जो हिटलर बोला वैसे ही करना है, नो गिव एंड टेक पॉलिसी, बट डेमोक्रेसी में गिव एंड टेक पॉलिसी होती है।
ओके, देन टू गो टू रैक एंड रूइन, टू गो टू रैक एंड रूइन, इसका सिंपल है, सिंपल मीनिंग इसका ये है कि इसमें जो दिया है टू रीच अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर थ्रू नेग्लेक्ट, यहाँ तो सिंपल वर्ड में अगर इसे समझाया जाए तो ये है टू बिकम लेस सक्सेसफुल, या तो कुछ चीज को और खराब कर देना, या टू बिकम वर्सन, खराब ही हो जाना, बहुत ही गंदी हो जाना, या तो कम सक्सेसफुल हो जाना, बहुत ऊंचाई छू रहे थे बट अभी घट गए, नीचे आ गए, तो इट्स टू गो टू रैक एंड रूइन, गो टू रैक एंड रूइन, रूइन इज खुद को खराब करना, इट्स रूइन, है ना, टू गो टू रैक एंड रूइन। तो अगर इसको अगर हम ऐसे बोला जाए अगर कोई टेनेंट्स के लिए ले लो, टेनेंट्स के लिए लेते हैं, टेनेंट्स had let the property tenants had let the property to go to rack and ruin, tenants had let the property to go to rack and ruin, मतलब क्या हुआ, टेनेंट्स वहां रह रहे थे, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी खराब कर दी, पूरी प्रॉपर्टी खराब कर दी, तो दैट इज वर्सन, स्टेट उसका खराब कर दिया, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन वहां टेनेंट्स को रखा, बैचलर्स थे, बोला जाता है बैचलर्स खराब कर देते, बट जेन्युइनली ऐसा कुछ होता नहीं है, फैमिली वाले भी खराब कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किसको दे रहे हो, कुछ बहुत से बैचलर्स अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे बट जनरल क्या बोलते हैं अभी, एक्सेप्टेड रूल ही हो गया, एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया, समझो एक्सेप्टेड फैक्ट, जो एक्चुअली फैक्ट है भी नहीं, टेनेंट्स लेट द प्रॉपर्टी टू रैक एंड रूइन, या आपके इसमें जो दिया है, इफ अ बिग वॉर कम्स our economy will go to rack and ruin, और ये भी बोल सकते हो, due to pandemic, due to coronavirus pandemic, economies of whole world has gone to rack and ruin, has gone to rack and ruin, मतलब अभी तो सबकी इकोनॉमी क्या है, खराब हो गई है। Then 9, to have a bone to pick with, to have a bone to pick with, टू हैव अ बोन टू पिक विद, इसका मीनिंग ऐसा है ना, किसी के साथ आपके कुछ लफड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है, और उसके साथ जाके आपको बातें सटा लोटा करनी है, साटा लोटा करना है, सुलझानी है, सारी बातें ठीक ठाक करनी है, तो दैट इज टू हैव अ बोन टू पिक विद, यानी हैविंग अ ग्रीवेंस दैट नीड टू बी टॉक्ड अबाउट, हैविंग अ ग्रीवेंस दैट नीड टू बी टॉक्ड अबाउट। इसके लिए अगर सेंटेंस है तो आई हैव ओके, इसको ऐसे बोल सकते हो, अभी आपके ना ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग में आपने कुछ तो बोला, और आपका एक कलीग है, उसने ना कुछ तो बड़ा भयंकर सा बकवास सा आपके ऊपर स्टेटमेंट मार दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, आई हैव अ बोन टू पिक विथ, आई हैव अ बोन टू पिक विथ जोई, आई हैव अ बोन टू पिक विथ जोई फॉर हिज unnecessary criticism in the meeting, okay, for his unnecessary criticism in the meeting, yeah, this sentence makes sense, तो ये बोल सकते हो, I have a bone to pick with Joey for his unnecessary criticism in the meeting, या फिर जो आपके बुक में दिया है, the extreme leftist has a bone to pick with the police and if ever they come to power, पोर है ना सेंटेंस, इसीलिए मैंने कुछ अलग सा सेंटेंस सोचा है, आई हैव अ बोन टू पिक विथ जोई, ही गॉट सम अननेसेसरी क्रिटिसिज्म इन द मीटिंग, ओके, देन नेक्स्ट, टू हैव अ विप हैंड, अपर पोजीशन, कंट्रोल है, पावर है, टू हैव अ पोजीशन ऑफ पावर कंट्रोल, टू हैव अ पोजीशन ऑफ पावर एंड कंट्रोल, या टू हैव एडवांटेज और कंट्रोल ओवर, या आपको कुछ एडवांटेज है, पावर है, पोजीशन है, अपर हैंड है, तो आपको क्या हुआ है, कुछ तो कंट्रोल है, टू हैव अ विप हैंड का मीनिंग है, देन इवन आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी ही हैज अ विप हैंड इन द पार्टी, इवन आफ्टर द क्या बोलते हो, स्प्लिट इन द पार्टी ही हैज अ विप हैंड इन द पार्टी, जैसे हमारे महाराष्ट्र में पवार साहेब, भले ही अभी वो पॉलिटिक्स में नहीं है, बट ही हैज अ विप हैंड इन द पार्टी, है ना, उनके अलावा तो पार्टी चलती नहीं है, तो दैट इज विप हैंड, टू हैव अ विप हैंड, या ऐसे भी बोल सकते हो आप कि दैट गाय, ओके, राजू इज नॉट वर्किंग, राजू हैज लेफ्ट मार्केटिंग सिंस like around 8 years, but he still got a whip hand in that field,
बट ही स्टिल गॉट अ वेब हैंड इन द फील्ड. क्या हो गया उसमें, उसका अपर हैंड है, उसमें आज भी वो क्या बोलते हैं पावर है, आज भी वो एडवांटेज है, उसमें आज भी वो चीज है कि वो उस चीज उसमें वो एक्सपर्ट है आज भी. ऐसे. देन नेक्स्ट, टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर. टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर मतलब एक टाइम पे बहुत सारा काम आप लेके बैठे हो तो आप न घर के ना घाट के हो जा रहे हो. टू एंगेज इन मेनी एक्टिविटीज एट वन टाइम. टू एंगेज इन मेनी एक्टिविटीज एट वन टाइम. या फिर आपके इसमें जो दिया है वो मीनिंग, टू हैव सो मच वर्क इन हैंड दैट सम पार्ट ऑफ इट इज आइदर लेफ्ट डन और डन वेरी बैडली. इतना सारा काम ले लिया है कि ना घर के ना घाट के. ऐसे. His performance is poor. His performance is poor because he has too many irons in the fire. Okay. Then next, to have a right ring. Right ring. Ring का यहाँ पे ऐसे ring को इस सेंस में लिया जाता है ना कि कुछ ट्रुथ है या फिर कुछ क्वालिटी है जो बहुत अच्छी है, जो एकदम रिंग एकदम अपने को सतर्क कर देती, मतलब बहुत अच्छी है उसमें वो चीज. दैट इज to have right ring, to be genuine. जैसे Americans pronouncements of world peace do not usually have the right ring. क्या है भैया, do not usually have the right ring. उनमें genuineness नहीं है, उनमें वो quality या honesty नहीं है. Then to have an X to green. To have an X to green यानी होता है किसी चीज में अपना खुद का सेल्फिश एडवांटेज हो या किसी चीज में आप इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हो क्योंकि आपका उसमें कुछ सेल्फिश रीजन है, ये हो सकता है. हैव सम पर्सनल इंटरेस्ट टू सर्व या फिर हैव अ प्राइवेट और सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग. प्राइवेट और सेल्फिश रीजन टू डू समथिंग. इसका सेंटेंस, बिगर नेशन सप्लाई आर्म्स टू द स्मॉलर वंस प्राइमरीली बिकॉज द फॉर्मर हैज देयर ओन एक्स टू ग्रिंड. चाइना जी, पाकिस्तान जी की, बांग्लादेश जी की और श्रीलंका जी की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें इनका कुछ सेल्फिश मोटिव है. चाइना का तो बहुत बड़ा सेल्फिश मोटिव है क्योंकि वो हर जगह का हर कंट्री में अपना लैंड और बढ़ाना चाहता है, हर कंट्री में अपना पावर बढ़ाना चाहता है, उसे सुपर पावर बनना है कि सब लोग उसकी सुने, लोग उससे डरे. चाइना का यही है. तो वो स्मॉल कंट्रीज को किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता है. वैसे ही वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, तो बांग्लादेश की हेल्प कर रहा है और श्रीलंका की हेल्प कर रहा है. तो वो सबकी हेल्प इस तरीके से करते ही रहता है. क्यों कर रहा है भैया? हैव एन एक्स टू ग्रिंड. उसमें कुछ उसका सेल्फिश मोटिव है इसीलिए. देन टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ. टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ का यानी नहीं हो रहा है अपने तक ही रख, मेरे तक मत आ. अपनी बात अपने पास रख, मेरे तक मत आ. To not reveal or share some thoughts, ideas or opinion with someone else. To not share some idea, thoughts or anything with someone else. किसी और के साथ शेयर मत करो, खुद तक ही रहो, दूसरों को ज्ञान मत बांटो. तो that is to keep thing to oneself, to keep one's own counsel. To be silent about one's intention, इसका मीनिंग होता है to be silent about one's intention. अपनी बात अपने तक रखो. A great leader must ultimately keep his own counsel. Okay, next. To keep the wolf from the door. To keep the wolf from the door. यानी to keep the wolf from the door मतलब आपके पास इतना अपना पैसा कमाना है, इतना आपके पास है कि आपको भूखा प्यासा नहीं रहना पड़े. To have enough money to avert hunger और starvation. hunger और starvation. और यहाँ पे आपको जो मीनिंग दिया है वो है to keep away extreme power and hunger. To keep away extreme power and hunger. इतना keep wolf from the door. यहाँ wolf किसको डिनोट कर रहा है? हंगर और स्टारवेशन को. ठीक है. तो टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर, डोर के बाहर ही रखो, अंदर ना आने दो. घर के अंदर आने तो हम भूखे प्यासे रहेंगे, घर के बाहर रहेगी तो हमारे पास खाना रहेगा. वैसे लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया स्टिल हैव टू फाइट डेली टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. ओके, नेक्स्ट. टू मेक शॉर्ट वर्क. टू मेक शॉर्ट वर्क मतलब किसी चीज को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करना.
जैसे अभी वो लोकटस आए थे, आए और पूरे खेतों को उड़ा के ले गए, खराब करके चले गए, पूरी खेती खा के चले गए. दैट इज इमीडिएट इफेक्ट टू ब्रिंग इन सडन एंड, टू ब्रिंग टू सडन एंड, सडनली. यहाँ एग्जाम्पल भी लोकटस का ही दिया है. लोकटस मेक शॉर्ट वर्क ऑफ द स्टैंडिंग रिप क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप को वो खा के चले गए. देन नेक्स्ट, टू मेक अमेंड. टू मेक अमेंड्स क्या होता है इसका मीनिंग? टू कंपेंसेट ऑन और मेक अप फॉर रॉन्ग डूइंग. टू मेक अमेंड, अमेंड मतलब कुछ ठीक करना. मेक अमेंड मतलब कुछ गलत हुआ है, उसको आप अभी वापस ठीक करना चाह रहे हो. बाय बीइंग पोलाइट टुडे ही हैज मेड अमेंड फॉर हिज पास्ट इंसोलेंस. पुराने इसमें वो बहुत हराम था, बहुत खड़ूस था, बहुत बेकार इंसान था, बट अभी वो एकदम पोलाइट हो गया, बहुत अच्छा इंसान हो गया. तो उसने सारे जो पुराना उसका जो क्या बोलते हैं नेचर था उसके साथ उसका जो भी इफेक्ट हुआ था उसे वो अमेंड कर रहा है. He has made amend to his past insolence. Then next, to make common cause. To make common cause. Common cause मतलब common है, कुछ तो common है. तो यहाँ पे क्या रहा है? Join together, pull together, come together. Okay. To unite in order to achieve the shared aim. यहाँ at present we are sharing an aim of boycotting China. Boycott China. Boycott China. Boycott China. So that is what we are doing. So to unite in order to achieve the share aim. Aim हमारा क्या है? To boycott China. To make common cause. During elections, the prince made a common cause with the rightist party. Both went down. दोनों साथ में आए और दोनों डूब गए. Then to make, next is to make a virtue of necessity. To make a virtue of necessity मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को बेस्ट पॉसिबल वे में डील करना. कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए लेकिन उसमें खुद का नाम अच्छा ही करके निकलने जैसा ही ये बात है. टू मेक वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी. टू गिव द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट ऑन वंस effort one can under an uneasy situation. To give the best possible effort one can under an uneasy situation. या फिर आपके इसमें जो दिया है, pretend or believe that something which one is obliged to do or accept is good for one's character moral development. खुद के लिए, खुद का अगर समझो कुछ खराब होने वाला है, अपने को पता है, बट वहां से निकलना है तो खुद ऐसा खुद को एकदम भारी बता के निकलना चाहिए. जैसे when a minister knows that he is going to boost out the cabinet, he makes a virtue of necessity and resign on health grounds. उसको पता था कि उसको निकाल देने वाले, तो निकाल देने से बेटर है, टर्मिनेट कर देने से बेटर है मैं ही रेजिग्नेशन दे देता हूँ. तो यहाँ पे मिनिस्टर ने भी वही किया. he made virtue of necessity. Then to make much ado about nothing. To make much ado about nothing, बात का बतंगड़ बनाना. To make much ado of nothing, बात का बतंगड़ बनाना. या फिर किसी चीज के लिए ओवर एक्साइटेड हो जाना, ओवर खुश हो जाना, हर चीज का ओवर कर देना. कुछ भी खुश हो रहे हो तो ओवर, दुख हो रहे हो तो ओवर, किसी छोटी से छोटी बात के लिए भी सब कुछ ओवर हो जाना. इज to make much ado about nothing. Crying over the loss of 10 rupees is really much ado about nothing. 10 रुपए के लिए कौन रोता है? तो that is बात का बतंगड़. छोटी सी 10 रुपए की बात थी तो भी तुम इतने नाटक करने लगे. That is much ado about nothing. Then to make a cat paw or a tool of someone. To make a cat paws or tool of someone. किसी और को यूज करना अपने गोल्स अचीव करने के लिए. जैसे भैया चाइना यूज कर रहा है पाकिस्तान को तिब्बत, अपने यहाँ जो तिब्बत है अपने को ज्वाइन, और सिक्किम है उसको बाकी सारे रीजन्स को एक्वायर करने के लिए. कौन कर रहा है भैया? चाइना. किसका साथ लेके? पाकिस्तान का. तो किसी और कंधे पे बंदूक रख के गोली चला. यस, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना इज टू मेक अ कैट्स पाव और टूल ऑफ समवन. द सुपर पावर हैव मेड अ कैट्स पाव और द स्मॉलर नेशन ऑफ एशियन इन देयर गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स. ये बोर है, एक बेटर हम ले लेते हैं. पाक गवर्नमेंट बिकेम द कैट्स पाव फॉर चाइनीज पावर.
बेटर है, यस। पाक गवर्नमेंट बिकेम कैट पाव फॉर ऑफ या ऑफ चाइनीज पावर्स, ओके, दैट इज कैट्स पाव। देन नेक्स्ट, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़ा गाड़ी पता है ना सबको, घोड़ा गाड़ी कैसी होती है? ये हमारा घोड़ा है समझो, ये हमारा घोड़ा है। घोड़ा गाड़ी ऐसी होती है, पीछे गाड़ा होता है और सामने घोड़ा होता है। अब ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ये जो इडियम है, ये क्या बोल रहा है? टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो इसका बोलना ऐसा है, इसका बोलना ऐसा है कि ये कार्ट है, सॉरी ये घोड़ा है, और इसके आगे आप कार्ट लगा दो। तो ये है टू पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स। क्या हुआ ये स्ट्रेट है, मतलब ये एक ऑर्डर में है, ये एक सीधा ऑर्डर है, ये ऐसा एक्चुअली होना चाहिए, बट ये क्या हो गया, ये रिवर्स ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर रिवर्स हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, कहाँ गया वो भैया, हाँ, इसको आप क्या बोलेंगे, ये गलत ऑर्डर में, ये रॉन्ग ऑर्डर में है। देयर इज अ रॉन्ग ऑर्डर, टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। एक्चुअल ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ये है, ये गलत ऑर्डर है। तो क्या, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, गड़बड़ का काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यू विल बी पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो दिस इज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर और प्रोसीजर। जो प्रॉपर ऑर्डर है, जिस तरीके से आपने जाना चाहिए, उसको आपने उल्टा कर दिया, और इस तरीके से आप उल्टे काम करने लगे हो। तो अगर इसको हम एक सेंटेंस में बोला जाए, तो जैसे कि समझो आप पहले CSET की पढ़ाई कर रहे हो, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पोर्शन खत्म नहीं हुआ और आप मॉक टेस्ट देने बैठ गए, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर एनालाइज कर रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि कितना नहीं आता, फिर आप क्या बोलते हो, फिर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो अपनी। तो ये क्या है, ये रिवर्स ऑर्डर हो गया। सो इसको आप किस तरीके से अगर फॉर्म करोगे सेंटेंस, तो आप इस तरीके से उसको फॉर्म करोगे कि रेशमा गेव, हाँ ऐसे बोल सकते, रेशमा गेव मॉक टेस्ट फर्स्ट, रेशमा गेव मॉक टेस्ट एंड देन शी स्टार्टेड हर स्टडीज फॉर द एग्जाम। इट वाज लाइक पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स, इट वाज लाइक पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स। क्या कर रहे हो आप पहले पढ़ाई पहले आप एग्जाम दे रहे हो और फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब क्या है, उल्टा काम कर रहे हो ना, सीधा ऑर्डर नहीं, गलत ऑर्डर में जा रहे हो। तो दैट इज टू पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स। देन नेक्स्ट, टू राइज टू द ओकेजन, टू राइज टू द ओकेजन यानी टू मेक स्पेशल effort that is required to be successful, to successfully deal with the difficult situation, to rise to the occasion, rise to the occasion यानी कुछ तो दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है, तो आपको वहां से उभर के बाहर आना है। टू शो डेयरिंग एंड इमेजिनेशन विच फिट्स अ पर्टिकुलर ओकेजन, उतनी आप में डेयरिंग होनी चाहिए, उतनी आप में रिस्क लेने की ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। Then a flood threatened to burst the reservoir, but the villagers rose to the occasion and did not relax till they had made all secure. क्या कर रहे हो, रोज टू द ओकेजन यानी डरे नहीं, वो उस सिचुएशन को वो विलेज के लोगों ने टैकल किया, और वहां जब तक सब लोग सेफ नहीं हो जाते तब तक वो लोग उन्होंने टैकल किया, यानी दे रोज टू द ओकेजन, वो लोग उस डिफिकल्टी से बाहर आए हिम्मत करना। टू सेट स्टोर ऑन यानी टू कंसिडर टू बी अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस, टू कंसिडर टू बी ऑफ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे उसको प्रिटेंड करना या उसके लिए ऐसे बिहेव करना।
इंडिया डिड सेट मच स्टोर ऑफ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, या फिर इसके लिए आर फैमिली सेट स्टोर ऑन ट्रेडिशन, आर फैमिली सेट स्टोर ऑन ट्रेडिशन, यानी हमारी फैमिली के लिए हमारे जो ट्रेडिशन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो क्या है भैया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। आर फैमिली सेट ग्रेट स्टोर ऑन ट्रेडिशन। ओके, देन नेक्स्ट, टू सेट वंस हाउस इन ऑर्डर, टू सेट वंस ओन हाउस इन ऑर्डर, यानी किसी को, यानी खुद की गलती को खुद को पहले ठीक करो, खुद को पहले सही करो। जैसे झूठ तुम दूसरों को बोल रहे हो, झूठ मत बोलो, पहले तुम झूठ बोलना बंद करो, फिर दूसरों को ज्ञान दो कि तुम झूठ ना बोलो। या फिर एक और हो सकता है टू सेटल वंस अफेयर, या तो खुद के जो भी लफड़े भैया उस सबको सेटल करा दो। तो दैट इज टू सेट वंस ओन हाउस इन ऑर्डर। इसके लिए अगर एक सिंपल सेंटेंस में अगर देखें तो we should set our own house in order before we criticize someone else. We should set our own house in order before we criticize someone else. पहले खुद को ठीक कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान बांटो। Then let, आपके इसमें जो सेंटेंस दिया है, let Pakistan set his own house in order before talking about the welfare of Kashmir. पहले पाकिस्तान को तो सुधार लो, फिर आना हमारे कश्मीर के बारे में बात करने। So that is to set our own house in order. चलो, then the next view of this lecture हम फिर बाकी का बाद में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो ये कंप्लीट कर लेना फटाक से। To take the bull by the horns. To take the bull by the horns. मुझे ड्राइंग बहुत खराब है, नहीं तो इसका भी बहुत सही ड्राइंग होता था। आप इमेजिन करो, बुल है, बुल फाइट सबने देखी हो, रेड फ्लैग वाली, है ना, वहां पे बुल आता है ऐसे हॉर्न लेके वो ऐसे करके, आप क्या कर रहे हो, उसके हॉर्न्स को पकड़ के आप उससे टैकल कर रहे हो, उससे डील कर रहे हो, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, बुल आ रहा है, आप उसको ऐसे हॉर्न से पकड़े हो और ऐसे आप उसको एकदम जोरों से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, एकदम उसे शांत करने की, उससे टैकल करने की आप कोशिश कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, to deal with difficult situation in a confident way, to deal with difficult situation in a confident way is, उसका क्या है, idiom क्या है उसके लिए, to take the bull by the horns, उसके horns से उसको पकड़ के उसको एकदम कॉन्फिडेंटली उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हो, ऐसे इसका मीनिंग आ रहा है, समझो। तो to deal with difficult situation in a very direct or confident way, या फिर आपके इसमें जो दिया है, डील डिसिसिवली विद डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, डील डिसिसिवली विद डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। इजी तरीके में बोला जाए तो किसी को अगर लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटी डिफिकल्ट जाता तो उनके लिए she decided to take bull by the horns and try to solve the problem without any further delay. Yes, right. She decided to take bull by the horns and try to solve the problem without any further delay. क्या कर रहे हो भैया, एकदम तगड़ा दिक्कत है, पता है नहीं आता है, फिर भी पूरे हिम्मत करके उससे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपके इसमें भी काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया है। द डॉक्टर हैड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स बाय डिसाइडिंग, the doctor had to take bull by the horns by deciding to ampute the patient's leg in order to save his life. उसने डील किया, उसे कॉन्फिडेंटली उसने डील किया। To make, next is to make a leap in the dark. ये तो है, बिना रिजल्ट जाने, बिना पता नहीं क्या कर रहे हो, बट पैर रखना ही है। अंधेरे में जाओगे, घूमोगे फिरोगे तो ठोकर खानी ही है। तो आपको रिजल्ट पता ही नहीं है क्या है, बट फिर भी आप उतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो टेक अ रिस्की एक्शन या स्टेप इन होप दैट इट इज राइट, स्टेप इन होप दैट इट इज राइट। अंधेरे हम क्या करते हैं, यही विश करते कि भाई ठीक है, सही जगह जा रहे हो, सही जगह जा रहे हो, कुछ गलत ना हो, आगे खड्डा ना हो, सही रोड पे जा रहे हो, यही कोशिश करते हैं। घर में भी हम यही कोशिश करते हैं, किसी ने डार्क रूम खेला है तो हम यही कोशिश करते हैं डार्क रूम में कि हम सही इंसान को पकड़े, है ना। तो दैट इज टू टेक अ लीप इन द डार्क। जैसे यू टूक अ लीप इन द डार्क इन गोइंग इनटू पार्टनरशिप विद दैट मैन।
तुमको अता ना पता स्ट्रेंजर है तुम्हारा, उसके साथ तुमने पार्टनरशिप कर ली, बड़े खुद को बड़े हिम्मत वाले हो तुमने लीप इन द डार्क किया है। देन नेक्स्ट, टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, इसका मतलब होता है किसी के सपने को चूर चूर कर देना। ये जैसा ही किसी के सपने को चूर चूर कर देना, कोई बहुत एक्साइटेड है किसी चीज के लिए और उसको कुछ नेगेटिव कमेंट्स पास करके उसका पूरा मोरल डाउन कर देना। तो दैट इज टू डिस्करेज समवन बाय डूइंग समथिंग, टू डिस्करेज समवन बाय डूइंग समथिंग, यानी सपने चूर चूर कर देना ही होता है। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, द डॉक्टर थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन माई प्लान्स for a world tour by declaring that I would not be able to stand strain of it. मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरी हालत नहीं है, ऐसे मुझे डॉक्टर ने बोल दिया, तो मेरे ऊपर क्या कर दिया, कोल्ड वाटर फेंक दिया। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, क्या कर रहे हैं डॉक्टर, आपके सपने चूर चूर कर दिया, जैसे कोविड-19 ने कर दिया। घूमने फिरने के सबके प्लान्स थे, एग्जाम देंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कैंसिल, घर पे बैठो बोला कोविड ने। देन नेक्स्ट, to throw in the sponge towel, to throw in the sponge towel, यानी पहले ही बोल दो एडमिट डिफीट, मुझसे नहीं होने वाला, पहले ही बोल दो, बैक ऑफ कर दो पहले ही, मैं नहीं कर सकता। टू गिव अप अ कंटेस्ट, टू गिव अप अ कंटेस्ट, एक्नॉलेज डिफीट, पहले ही कुछ बोल दो, मैं नहीं कर सकता, एडमिट डिफीट, नहीं कर पाएगा, मुझसे नहीं होगा। Faced with stiff competition from big companies, many a small company threw in the sponge. बड़े बड़े कंपनीज के साथ टक्कर हो रही थी, तो उनको पता था ये लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पहले ही पीछे हट गए, डिफीट एक्सेप्ट कर लिए, थ्रो इन द स्पॉन्ज। देन आज का लास्ट वर्ड हमारा टू टर्न द टेबल, क्या है, टू टर्न द टेबल, गेन एन एडवांटेज आफ्टर having been at disadvantage, gain an advantage after having a disadvantage, turn the table, यानी अनफेवरेबल सिचुएशन थी आपकी कोई, उसको आप फेवरेबल सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई है या कर रहे हो, है ना, तो दैट इज टर्न द टेबल। पाकिस्तान स्टार्टेड विद blitzkrieg but the superior tactics of our armed forces soon turned the tables on them। अभी चाइना भी हमारे सारे बॉर्डर्स पे आए वाले हैं, हमें पता चला है, तो क्या पता वी इंडिया में टर्न द टेबल्स एनी टाइम सून, तो दैट इज टर्न द टेबल। ओके, तो ये आज के लिए हमने कुछ इडियम्स पढ़े, हम कल कुछ और इडियम्स पढ़ेंगे, इतने आपको फिर से रीड करने हैं, रिवाइज करने हैं, इजी है इडियम्स, कुछ कुछ तो बहुत इजी है, जैसे ये मेरा फेवरेट है ना, तो ये सारे इडियम्स तो काफी इजी, कुछ बहुत इजी, आप ऐसे कुछ इमेजिन करके भी इसे याद कर सकते हो, नहीं आती तो मेरे जैसी गंदी ड्राइंग निकाल लो आपको याद रखने के लिए और आसान हो जाएगी। मैंने कुछ जो थोड़े जो मैंने आपको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो लिख लो, आपको मे बी उससे भी लर्न हो जाए। तो ये सारा आपको इसी तरीके से इसको लर्न करना है, तो कीजिए लर्न। तो हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। अब तो काम होके और खुशी से और टाइम मिला है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो जब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।